देता हूँ पाकिस्तान के लोगों को, सिंध के लोगों को, हमारे कायदीन को, साईं सदरुद्दीन शाह साहब को, मुर्तजा खान जतोई साहब को, मुमताज अली खान भुट्टो साहब को, जुल्फकार मिर्जा साहब को, मरवत साहब को, मुजफ्फर शाह साहब को, मखदूम साहब को, हौसले शाह साहब को, लियाकत अली जतोई साहब को, अरबाब रहीम साहब को, यामुर साहब को, महर साहब को, सब दोस्तों को, कल हम सुबह 10:30 बजे यहाँ से रैली रवाना होगी। लाखों लोगों को मुतहरिक करते हुए हम टंडो जाम पहुंचेंगे 11:30 बजे और 12 बजे हम टंडो अलायार पहुंचेंगे और फिर दोपहर को 1:30 से 2 के दरमियान हम मीरपुर खास पहुंचेंगे। रैली वहां लाखों लोगों को पैगाम पहुंचाती हुई शाम को 5 बजे उमरकोट पहुंचेगी। साफी दोस्तों, आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के लोगों को ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ये बताना चाह रहा है कि गुज़िश्ता 8 सालों में, जैसे कि पीर सदरुद्दीन शाह साहब की रिहायशगाह पे हमने आपको बताया था, 4000 अरब रुपए लूट लिए गए हैं। हर साल 500 अरब रुपए, 500 अरब सिंध के लोगों के। आज की अखबारात में है कि स्पीड बोट्स के जरिए 56 करोड़ डॉलर यानी 56 अरब रुपए भेजे जा रहे थे। सिर्फ एक शख्स के तवज्जुह से स्पीड बोट में 56 करोड़ डॉलर्स, उनको 100 से ज़रब करें 56 अरब रुपए। 56 अरब रुपए में सिंध में 100 हॉस्पिटल्स बन सकती थी, 25 से 30 यूनिवर्सिटीज बन सकती थी। अगर 2-2 अरब रुपए सिंध के एक शहर को मिलते तो सिंध के 25 अजला गुलो गुलजार हो सकते थे, पीने का पानी मिल सकता था, थरपारकर में सैकड़ों बच्चे मरने से बच सकते थे। टंडो मोहम्मद खान में 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। आप देख रहे हैं खैरपुर में किस तरह 12 फंक्शनल लीग के कारकुनान को शहीद किया गया बेदर्दी से। फिर सांगड़ में जिस तरह काशिफ निजामानी साहब और दूसरे दोस्तों को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह अली बबर और अरशद बलोच जैसे लोग अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं, झूठे केसेस हैं। कंबर शहदाद कोर्ट में सरताज चांडियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तलिफ केसेस में लोगों को फंसाकर जबरन फंक्शनल लीग के कारकुनान को, दूसरी पार्टीज के कारकुनान को, वहां थर में अरबाब रहीम साहब के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हशर किया गया, जुल्फकार मिर्जा साहब के 3 जीते हुए लोगों को इलेक्शन में डिक्लेयर किया गया। जो रिजल्ट आ चुकी थी हर पोलिंग स्टेशन की, वो जीते हुए लोगों को डिक्लेयर किया गया कि वो हारे हुए हैं। नौशहर और फैरोज में मुर्तजा खान जतोई साहब के इलाके में जिस तरह इलेक्शन की गई और जिस तरह के इंशा में लियाकत अली जतोई साहब के पास 6% रहा है वोटर्स का टर्न आउट, 6%। यानी सिंध के साथ ऐसा हशर किया है पीपुल्स पार्टी ने और यहां से अरबों डॉलर भर के भेजे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये सिंध के कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, मगर जब सिंध के राइट्स पे बात करने की बात आती है तो ये गुम हो जाते हैं, क्योंकि इनके हाथ रंगे हुए हैं। इन्होंने आदमशुमारी पे कंप्रोमाइज कर लिया। इन्होंने जाकर सिंध के, अभी आज के अखबारात में है कि 8 लाख मिलियन एकड़ फीट पानी वो सिंध का जाया कर दिया, वो नीचे आबादगारों को नहीं दिया गया। और नीचे गंदुम की, कपास की, वीट की कीमतें गिरा के, राइस की कीमतें गिरा के, गन्ने को तबाह करके आबादगारों को मजबूर किया जा रहा है कि वो जमीनें बेच दें। हम पाकिस्तान के लोगों को कॉल दे रहे हैं, सिंध के लोगों को कॉल दे रहे हैं, सिंध की तमाम मोहब्बे वतन शख्सियात को, इलेक्टेबल्स को, हम आ रहे हैं उमरकोट और हम अगले मरहले में मशावरत करके साईं पीर सदरुद्दीन शाह साहब की क़यादत में, तमाम दोस्तों की क़यादत में और बड़े पीर साहब की क़यादत में, उनकी रहनुमाई में हम निकलेंगे। सिंध के एक-एक जिले में जाएंगे। हमारे पास अभी से मुख्तलिफ अजला की दावतें हैं। मुख्तलिफ यहाँ पे मौजूद डिग्निटरीज ने और दूसरों ने दादू, जामशोरो, मिठी, लाड़काना, कंदकोट, सांगड़, हर जगह आने की दावतें वोट की। हम जाएंगे। बदीन के लिए मिर्जा साहब कह रहे हैं बदीन आए। हर जगह आने के लिए लोगों की ख्वाहिशात हैं। मचारी मुमताज अली खान साहब कह रहे हैं कि आए लाड़काना। हम जाएंगे हर जगह, मगर हम आपके तवज्जुह से सिंध के लोगों को भी अपील कर रहे हैं कि कल आपका इम्तिहान है कि क्या आप अपने घरों से आप रोते पीटते चिल्लाते हैं कि हमारे साथ हशर हो गया है, मगर जब इम्तिहान की घड़ी आती है तो आप धूप में घर से बाहर निकल सकते हैं या नहीं। और मैं पाकिस्तान की आला अदलिया को गुजारिश कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और हाई कोर्ट को, क्या आप देख रहे हैं कि टंडो मोहम्मद खान में क्या हुआ, आप देख रहे हैं थर में क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि सिंध की शाहराहों पे रात को डाकुओं का राज होता है 7 बजे के बाद। आप देख रहे हैं कि किस तरह लोगों से सरकारी जमीनें, उनके देखते देखते सरकारी जमीनों के साथ उनकी जो प्राइवेट जमीनें वो भी छीनी जा रही हैं।
इस सारे माहौल में सिंध के लोगों को तवक्का है पाकिस्तान की आला अदलिया से कि वो सुओ मोटो एक्शन जिस तरह माजी में लेती थी छोटे छोटे मामलात पे, अब वो बंद हो गया, ठीक है। मगर ये जो जिंदगी और मौत के इश्यूज हैं, इन पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आए और अपना किरदार अदा करें। और मैं आज मीडिया को भी गुजारिश कर रहा हूं कि आप दोस्त और आप साथियों से हमारा तवक्का है। हमने नंद कुमार साहब की क़यादत में, हमारी फंक्शनल लीग की क़यादत में, आपकी हेड ऑफिस में आके दावतें दी हैं तमाम चैनल्स को। हम आपसे कल तवक्का कर रहे हैं कि आप कल हैदराबाद से लेकर उमरकोट तक हमारी इस रैली को वो कवरेज देंगे जिसकी तवक्का सिंध के 7 करोड़ लोगों को आपसे है। शुक्रिया।